हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में। हर एक एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी के सभी एग्ज़ाम में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक छोटा सा वीडियो लेकर के मैं आया हूँ आपके लिए, और यहाँ पर हम प्रमुख जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आगामी जो भी आपके यूपीपीएससी 2020 प्री लगा हुआ है, खंड शिक्षा अधिकारी 16 अगस्त 2020 को इसका भी प्री लगा हुआ है, यहाँ पर भी इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की। इस तरफ आपका लोकगीत दिया गया है और इस तरफ आपके वो क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अर्थात ये जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं, पहला आपका पॉइंट है, पहले पॉइंट की बात करते हैं, कजरी। कजरी है, दूसरा आपका झूमर है, फिर आपका चैता है, चैता चैती भी होता है, कहरवा बिरहा। देखिए, और भी सारे लोकगीत होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उनकी सिर्फ यहाँ पर बात की जा रही है। तो कजरी है, झूमर है, चैता है, कहरवा है, बिरहा है, ये सारे के सारे लोकगीत आपके पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं। कहाँ पर? पूर्वांचल क्षेत्र में। जब पूर्वांचल क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका बनारस है, आपका जौनपुर है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, चंदौली है, बलिया, मऊ। तो ये सारे के सारे जो इलाके हैं, यहाँ इस क्षेत्र में आपका कजरी, झूमर, चैता, कहरवा, बिरहा गाया जाता है। वैसे बिरहा की बात करें तो आपका लगभग पूरे प्रदेश में है, लेकिन ज़्यादातर की अगर बात करेंगे तो आपका पूर्वांचल में ही है। अब हम बात कर लेते हैं कजरी विशेष क्षेत्र की, कि अगर कजरी की, सिर्फ कजरी की बात करें कि ये किस विशेष क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये इसका इलाका है दोस्तों मिर्ज़ापुर और वाराणसी। पहले नंबर पर मिर्ज़ापुर, फिर वाराणसी। लंगुरिया, रसिया, लंगुरिया, रसिया, होरी, फाग, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर होते हैं? ब्रज क्षेत्र में। आपको पता है दोस्तों कि रसिया जो है, चूँकि ब्रज क्षेत्र मथुरा का जो इलाका है, श्री कृष्ण जी का जन्म भी होता है, गोकुल मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये सारे के सारे जो इलाके हैं, ये सारे के सारे ब्रज क्षेत्र में आते हैं। और यहीं पर, क्योंकि रसिया जो है, रसिया नृत्य जो है श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता था। होरी भी यहाँ पर लट्ठमार होरी खेली जाती है, और फाग गाया जाता है, ये भी एक तरीके का लोक गीत है। तो लंगुरिया हो गया आपका, रसिया हो गया, होरी हो गया, फाग हो गया, ये आपके चारों के चारों ब्रज क्षेत्र में आपके गाए जाने वाले लोकगीत हैं। आह्ला की बात करेंगे तो इसका विशेष क्षेत्र जो है वो विशेषता आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में है। वैसे गाने की बात तो लगभग पूरे प्रदेश में गाया जाता है आह्ला, लेकिन विशेष क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका वो बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। अगला लोकगीत है लावड़ी और बहत्तर बील। लावड़ी और बहत्तर बील जो है वो रोहेलखंड क्षेत्र में आपका गाया जाने वाला लोकगीत है। अगले लोकगीत की बात करते हैं, रागिनी, ढोला, स्वांग। ये तीन के तीनों जो है वो पश्चिमी क्षेत्र। जब हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, बागपत है, शामली है, ये सारे के सारे ज़िले जो हैं इस तरफ आपका रागिनी, ढोला और स्वांग, ये लोकगीत गाए जाते हैं। मल्हार लोकगीत कहाँ गाया जाता है दोस्तों? कौरवी क्षेत्र। कौरवी क्षेत्र में भी वही क्षेत्र आएंगे आपके, कौन से? मेरठ है आपका, शामली है, बागपत है, ये सारे के सारे जो गौतम बुद्ध नगर है, तो ये सारे इलाके जो हैं वो कौरवी क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो मल्हार इन्हीं पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में गाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लोकगीत थे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक शास्त्रीय नृत्य है, वो क्या है? कथक। ठीक है, जैसे कि आपका कथकली है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ये सब आपका साउथ इंडिया है, अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इस साइड में सारे के सारे होते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो आपका क्या है? कथक। ठीक, लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किन घरानों में कथक नृत्य किया जाता है और ये कहाँ पर सिखाया जाता है, तो 2 घराने, एक आपका लखनऊ घराना और एक आपका वाराणसी घराना। हम बात करते हैं लखनऊ घराने के प्रमुख नृत्यकार की, कलाकारों की। एग्जाम में कई बार पूछता है कि उक्त व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो लखनऊ घराने के कुछ नृत्यकार हैं जो कि कथक नृत्य करते हैं, उनका नाम क्या है? एक तो आपके शंभू महाराज हो गए, है ना, लच्छू
महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, परोमिता दास हैं, उर्मिला शर्मा है। यहाँ दोस्तों और भी कई लोग हैं, लेकिन हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है सिर्फ उनको रखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार पूछे भी गए हैं ये, जैसे लच्छू महाराज पूछा गया है आपका, अच्छन महाराज भी पूछा गया, बिरजू महाराज भी पूछा गया है, तो ये कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपके कथक नृत्य के कलाकार हैं और किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से संबंधित हैं। अगली बात करते हैं हम लोग बनारस घराने की। तो बनारस घराने के कथक नृत्यकार कौन कौन है? पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, सितारा देवी, हरिशंकर मिश्रा। तो ये कुछ प्रमुख कथक नृत्यकार हैं किस घराने के? बनारस घराने के। तो याद रखिए, कई बार घराने से संबंधित प्रश्न पूछता है कि लच्छू महाराज से पूछेगा कि लच्छू महाराज कथक नृत्यकार किस घराने से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इस तरीके से पूछा जाता है कि सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो शास्त्रीय नृत्य था। हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख लोक नृत्यों की। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रश्न। तो हम यहाँ पर जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ के लोक नृत्य फेमस हैं और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे गए हैं, उनकी सिर्फ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो सबसे पहले बुंदेलखंड की बात करते हैं। तो ख्याल नृत्य आप देख रहे होंगे। ख्याल नृत्य ये कब किया जाता है? पुत्र जन्मोत्सव पर, जब पुत्र की उत्पत्ति होती है उस समय किया जाता है क्या? ख्याल नृत्य। धुरिया नृत्य दोस्तों कुम्हारों द्वारा किया जाता है, कहाँ? बुंदेलखंड में किया जाता है। सैरा जो है वो फसल काटते समय किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। घोड़ा नृत्य दोस्तों मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा, आपने देखा होगा कि कभी कभी शादी विवाह में भी घोड़ा मंगाते हैं लोग और घोड़ा डांस करता है ना। तो घोड़ा नृत्य भी कहाँ पर है? ये ज़्यादातर बुंदेलखंड में ही होता है और मांगलिक अवसरों पर। मांगलिक अवसर यही आपके पूजा पाठ वगैरह, शादी विवाह। देवी नृत्य भी आपका बुंदेलखंड में किया जाता है। राई या मयूर नृत्य, इसमें क्या होता है? ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, मोर के पंख बांध करके किया जाता है। दीप नृत्य की बात करेंगे तो थाली में दीप रख करके किया जाता है। और किस समाज के द्वारा किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अहीर समाज के द्वारा दीप नृत्य किया जाता है। चलिए, पाई डंडा नृत्य ये भी अहीर समाज के द्वारा किया जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पाई डंडा। और किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बरेंडी नृत्य ये लठमार होरी की तरह होता है, ये भी अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। कानरा नृत्य है, ये विवाहोत्सव है, अर्थात विवाह जब संपन्न होते हैं उस समय कानरा नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये दोस्तों बुंदेलखंड में होता है। और किस समाज के लोग ज़्यादा करते हैं? धोबी समाज के लोग करते हैं। तो आप याद रखिए, ख्याल नृत्य, धुरिया नृत्य, सहरा है, घोड़ा नृत्य है, आपका देवी नृत्य है, राय या मयूर नृत्य है, दीप नृत्य है, पाई डंडा है, कानरा नृत्य है, बरेंडी नृत्य, ये सारे के सारे आपके बुंदेलखंड के हैं। और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य हैं उनकी बात की है। चलिए अगले क्षेत्र की बात करते हैं। ये तो था बुंदेलखंड। अब हम बात करते हैं ब्रज क्षेत्र की। तो ब्रज क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? एक तो आपका रास नृत्य, ठीक। दूसरा है आपका चरकुला, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चरकुला कैसा नृत्य होता है? इसमें क्या होता है कि 108 दीपों का एक पिंजरा होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? चरकुला बोला जाता है स्थानीय भाषा में। तो चरकुला सिर पर रखकर, कहाँ पर? सिर पर रखकर महिलाएं क्या करती हैं? डांस करती हैं। अर्थात 108 दीपों को सिर पर रख करके जो डांस किया जाता है उसे ब्रज क्षेत्र में क्या नाम देते हैं? चरकुला नाम देते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घड़ा नृत्य भी होता है दोस्तों, रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रख करके, रथ का जो पहिया होता है उसके ऊपर घड़ा रख दिया जाता है। लठमार होली नृत्य कहाँ पर होता है? बरसाना व नंदगांव में। तो लठमार होली फेमस भी है आपका, मथुरा में होती है, लेकिन उस जगह की बात करेंगे तो बरसाना और नंदगांव में ये लठमार होली नृत्य किया जाता है। तो ये आपका ब्रज क्षेत्र का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र की। तो पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक तो आपका कटघोड़ावा नृत्य है ना। कृत्रिम घोड़ा होता है, ठीक है, कृत्रिम घोड़ा होता है जिससे मतलब बनाया हुआ, रियल का नहीं होता है। एक तो ये हो गया कहाँ का? पूर्वांचल क्षेत्र का। धोबिया नृत्य धोबी समाज के द्वारा किया जाता है, कहाँ? पूर्वांचल क्षेत्र में। कहारवा नृत्य कहार समाज के द्वारा किया जाता है। नटुआ या नटुका नृत्य जो होता है वो महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके किया जाता है, अर्थात महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहन करके ये नृत्य करती हैं, जिसे हम नटुआ नृत्य बोलते हैं। जोगनी नृत्य है, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, ये अवध के इलाके में किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ तक थे आपके ब्रज क्षेत्र के, ओके, सॉरी पूर्वांचल क्षेत्र के। और ये जो आपका जोगनी नृत्य है ये रामनवमी पर कहाँ किया जाता है? अवध क्षेत्र में, अर्थात लखनऊ वाला जो एरिया है, लखनऊ बाराबंकी अयोध्या वाला, यहाँ पर किया जाता है। एक है दोस्तों डेढ़िया नृत्य। ये डेढ़िया नृत्य छाबा क्षेत्र में द्वाबा क्षेत्र में किया जाता है।
दोआबा क्षेत्र में मिट्टी की जालीदार मटका लेकर के डिडिया नृत्य किया जाता है दोआबा क्षेत्र में। चलिए अब हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र की। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में कौन सा डांस या नृत्य किया जाता है? कर्मा। बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो कर्मा नृत्य या शीला नृत्य भी बोलते हैं उसको, ये उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पर की एक जनजाति है खरवार। उस खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति सबसे टॉप पर है और सेकंड नंबर पर कौन सी जनजाति है? सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा आपकी खरवार नृत्य है, खरवार जनजाति है। तो ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र इलाके में किया जाता है, चूँकि ये जनजाति आपका इस मिर्ज़ापुर सोनभद्र इलाके में ही ज़्यादा पाई जाती है। ओके, वैसे खरवार जनजाति के बारे में बात करें तो इसका जो मूल निवासी स्थान है ये दोस्तों झारखंड के हैं, पलामू जिला एक पड़ता है, वहाँ के ये मूल निवासी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इनकी ये जनजाति पाई जाती है। ठड़िया नृत्य जो है वो सरस्वती के चरणों में किया जाता है। ठड़िया नृत्य। चौलर नृत्य, ये चौलर नृत्य कब किया जाता है? चौलर नृत्य किया जाता है दोस्तों अच्छी वर्षा व फसल हेतु। ये नृत्य किया जाता है ताकि अच्छी वर्षा हो, अच्छी फसल का उत्पादन हो। फिर है आपका छोलिया नृत्य। ये छोलिया नृत्य कब किया जाता है? छोलिया नृत्य तलवार और ढाल के साथ में किया जाता है और ये प्रदेश के राजपूतों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रदेश के जो राजपूत लोग होते हैं उनके द्वारा छोलिया नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लोक नृत्य थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।